गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है, तो देखिएगा द्विघात समीकरण समझिएगा। यदि कोई समीकरण आपको या हम ये समझें कि वो समीकरण में कम से कम एक चर पद का जो घात है मैक्सिमम 2 हो सकता है। जैसे कि और मान लीजिए आपके पास कोई px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर px इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, वो एक्स में हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आप उसको समझिएगा। देखिए क्या क्या होता है। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां ए बी सी अचर राशि तथा ए इज नॉट 0। ठीक है, ये इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है, यहाँ पर ए बी सी क्या होंगे, अचर राशि के। और अचर राशियों से हमारा मतलब है गिनतियों में होंगे 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो सकता है। अचर राशि जैसे कि एक्स दे रखा है, या एक्स होता है, या वाई होता है, या जेड जो होता है, उनको हम चर राशि कहते हैं। ठीक है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा। यदि एल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स के मान के लिए संतुष्ट होते हैं, तो अल्फा बीटा के द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को दो मूल या हल
कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए। यदि अल्फा बीटा तो अल्फा तथा बीटा दो घात समीकरण में एक्स के मान के लिए संतुष्ट होंगे, यानी कि अल्फा बीटा का मान रखें और ये समीकरण जब संतुष्ट हो जाएगा तो इसके दो मूल या दो हल हो सकते हैं। इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे। इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और इसका गुण है, वो है कि द्विघात समीकरण समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के हमेशा दो मूल होते हैं। दो मूल होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्ग समीकरण। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं वर्ग समीकरण। तो इसको समझ लीजिएगा, देखिएगा कि यदि द्विघात समीकरण, जैसे कि हमने बताया इससे पहले, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x का पद ना हो, तो इस प्रकार से जो हमारे पास समीकरण मिलेगा हम उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। देखिए समझिए, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि यदि द्विघात समीकरण, कौन सा द्विघात समीकरण, क्या होता है कि bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर आपको समीकरण दिखता है तो ये द्विघात समीकरण है, जिसमें एक कम से कम एक चर राशि का जो घात है अधिकतम, सॉरी कम से कम नहीं, अधिकतम 2 हो सकता है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण में अगर x का पद ना हो, x का पद ही मतलब ये जो bx लिख रहा है ये पद हो ही ना हो, तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी कि ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। तो इस प्रकार के जो हमें समीकरण प्राप्त होगा उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण कहते हैं। तो वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जहां a इज नॉट 0 तथा a व c वास्तविक अचर हैं, वास्तविक अचर है। ठीक है, वर्ग समीकरण में एक और बात ध्यान रखिए कि वर्ग समीकरण में समीकरण सॉरी के दोनों मूलों का संख्यात्मक मान समान परंतु चिन्ह विपरीत होंगे, चिन्ह विपरीत होते हैं। और इस प्रकार के समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अभी इसको आगे और समझेंगे। जैसे कि ये वाली जो लाइन लिखी है हमने कि समीकरण के दोनों मूलों का संख्यात्मक मान समान हुआ,
लेकिन अगर हम इसी बात को अगर द्विघात समीकरण में देखें तो नहीं होगा। द्विघात समीकरण में x के जो वैल्यूज आएंगी उनके दोनों वैल्यूज का मान प्लस माइनस का जो मान हम निकालेंगे प्लस x के वैल्यू प्लस में और माइनस में उनका मान समान रहेगा। ये नहीं है, लेकिन हाँ वर्ग समीकरण में जो है x के दोनों मान समान रहेंगे। ठीक है, दोनों मूलों के जो मान की हम बात कर रहे हैं वो समान रहेंगे। तो आगे देखिए, मैं अब एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। पहले वर्ग समीकरण के एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 के दो सूत्र याद करिए, ज्ञात करो। अगर आपसे आपको दिख पा रहा है कि इसमें हमको एक्स स्क्वायर का पद दिख रहा है और सी दिख रहा है, लेकिन इसमें बी एक्स के या सिर्फ एक्स के जो पद हैं वो नहीं दिख रहे। तो ये किस प्रकार का है, ये एक वर्ग समीकरण है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर 4 के तरफ ले जाएंगे तो 4 और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में चला जाएगा। हम चाहे तो इसको अंडर रूट 4 लिख सकते हैं या फिर 2। ठीक है, तो x के मान हमें 2 प्राप्त होंगे। x यहाँ पर हम प्लस माइनस लेते हैं तो यहाँ पर हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे, एक प्लस में तथा एक माइनस में, तथा x बराबर। तो ये इस प्रकार से हमें 2 इसके मान मिलते हैं। सेकंड देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0 को हल करिए। तो आप देख पा रहे हैं कि एक वर्ग समीकरण है और वर्ग समीकरण में हमें क्या होता है कि x के सिर्फ x का कोई पद नहीं दिया गया होता, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण कहते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 64 को इधर ले जाएंगे हम, तो x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 64 प्लस माइनस, और आगे ये कैसे निकलेगा, जब 64 को बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, बाहर निकल के क्या आएगा 8। तो x का मान हमें क्या पता चल पाएगा, एक तो x का मान 8 आ सका तथा दूसरा x का मान -8 आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखिए, हम इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 64 है हमारे पास बराबर 0 है। अगर मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। अब ये देखिए आपके पास कुछ फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार माइनस में। ठीक है, अब हम इसको 0 के इक्विवेलेंट लिखेंगे। यदि x प्लस 8 बराबर 0 तो x का मान यहाँ से आ जाएगा -8 सेकेंड, और x माइनस 8 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान हमारे पास 8 आ जाएगा। तो देखिए एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, ये वाला, और ये वाला हमारे पास किस में आ रहा है, प्लस में। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी आ रहा था हमारे पास, तो सेम वही कंडीशन है दोनों में। आप जिसको जैसे चाहो वैसे इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिएगा आपके पास एक और क्वेश्चन है। आपसे वो इस प्रकार से पूछ सकता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से द्विघात वर्ग समीकरण, द्विघात वर्ग समीकरण बताइए। अब उसमें दो समीकरण दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि द्विघात वर्ग समीकरण कौन से हैं। ठीक है, तो पहला आपको दे रखा है 3x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा आपको दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0। तो आप देखिएगा ये जो हमें पहला दिख रहा है इसमें हमें आप दोनों पद दिख रहे हैं, एक तो एक्स स्क्वायर का पद दिख रहा है, एक्स का पद दिख रहा है और सी दिख रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखें तो उसमें हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का पद दिख रहा है, एक्स का पद नहीं दिख रहा। और जिस समीकरण में एक्स का पद नहीं होता हम उसको द्विघात वर्ग समीकरण कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ये जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला हमारा जो है ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये एक द्विघात वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब द्विघात जो समीकरण है उनको हम गुणनखंड विधि से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब देखिए इस विधि में क्या होता है, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो समीकरण है वो किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, कुछ इस फॉर्म में हमें समीकरण मिलता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको स्टेप में क्या ध्यान में रखना है कि a तथा c का गुणनफल AC प्राप्त करना। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, A और C का गुणनफल प्राप्त करना है। कि A और C का गुणनफल क्या होगा हमें सबसे पहले ये जानना है। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि AC जो गुणनफल हमारे पास आया है के दो गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि उनका जो योगफल है या जो अंतर है वो B के समान हो। ठीक है, हमारे पास जो AC गुणनफल आया है कि दो गुणनखंड करेंगे, दो गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे कि उनका योगफल B के समान हो। उनका योगफल या अंतर भी हो सकता है, थोड़ा सा और बढ़ा रही है, उनका योगफल या अंतर B के बराबर हो। जैसे कि हमने कह रहे हैं सबसे पहले हमें A और C का गुणनफल निकाल लेना है कि उनका गुणा क्या आ रहा है। अब वो जो गुणा आया है उसके इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि वो जो फैक्टर है उनका या तो अंतर या योगफल किसके बराबर हो, B के बराबर हो। ठीक है, हो गया आ गया आ जाएगा थोड़ी देर में सर। हेलो क्लास, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो मुझे? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो हमने दो स्टेप्स आपको लिखवा दिए। तीसरे स्टेप्स को देखिएगा, आपको तीसरा स्टेप से देखिए कि व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो गुणनखंड इतना इशू रहता है बहुत ज्यादा, सुबह नहीं रहता इतना। हाँ, तो हमने आपको 2 पॉइंट्स लिखवा दिए थे, तीसरा पॉइंट हम लिखवा रहे हैं। देखिए आवाज आ रही है क्लास? यस सर। ठीक है, तो व्यंजक ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर बराबर जीरो नहीं, क्योंकि हम व्यंजक लिखा है, तो जरा जब भी हम बराबर जीरो कर देते हैं वो क्या हो जाता है, समीकरण बन जाता है कि दो गुणनखंड प्राप्त कर दोनों को अलग अलग शून्य से तुलना कर x का मान ज्ञात कर। ठीक है, x का मान ज्ञात कर ले। और फोर्थ आता है कि x के दोनों मान जो भी हमने ज्ञात करे हैं, x के दोनों मान ही द्विघात समीकरण के बार बार जाएगा तो कैसे काम चलेगा। हाँ, तो हम चौथा लिखवा रहे थे, तीसरा आपने तो नोट कर लिया होगा। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से होता जा रहा है ये। x के दोनों मान ही द्विघात समीकरण के अभिष्ट दो मूलों। ठीक है, अब इन चारों स्टेप्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आप गौर करिएगा। जैसे कि देखिए प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल गुणनखंड विधि से करिए। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ बेटा, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आपको थोड़ी देर में हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम भी रुक जाते हैं। हमने सिर्फ प्रश्न लिखा है अभी कि एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल गुणनखंड विधि से करिए। गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। तो देखिए आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है। हमने कही थी सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और सी का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ए और सी देख लेंगे क्या क्या है इसमें। प्रश्न देख लिखिए, स्क्रीन आप दिख रही है बेटा आपको? स्क्रीन दिख रही है क्लास? और अभी नहीं, अभी नहीं, राउंड हो रहा है अभी। हाँ तो चलिए हम रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए। स्क्रीन जैसे ही सो जाए वो बता दीजिए, क्योंकि हम यहाँ लिखते रहेंगे, आपको दिखेगा नहीं तो फायदा क्या रहेगा। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो, वैसे ही आपको स्क्रीन सो जाए वो बता दीजिए। हो गई? यस सर। हाँ, तो देखिए ये हमारा प्रश्न है, अब इसको हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने पहला स्टेप आपको बताया था कि ए और सी का गुणनखंड ज्ञात करिए। तो ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, या कोई अचर नहीं दिया तो हमने एक मान लिया।
गुणा सी क्या है 6, तो हमारा ए और सी का गुणन कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब हमने इसके ये जो गुणनखंड हमारे पास आया है 6 जो आया है, इसके इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि इनका जो योग हो या तो अंतर हो किसके बराबर हो, बी के। बी हमारे पास क्या है 5, तो अगर हम यहाँ 2 और 3 ले लें तो देखिए इनका गुणा तो 6 के बराबर है और इनका योग किसके बराबर है 5 के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फैक्टर करते हैं। बस आपको यहाँ पर ये चीज समझ आनी चाहिए कि फैक्टरों को तोड़ना कैसे, उसके बाद बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से आप देखिए क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि हमने 6 को दो फैक्टर्स में तोड़ लिया 2 और 3 में, तो यहाँ हम 3 और 2 इसका जो है टोटल क्या आ जाएगा 5 और गुणा कितना आ जाएगा 6, क्योंकि गुणा हमें 6 चाहिए और टोटल 5 चाहिए और इन दोनों का गुणा 6 चाहिए और टोटल 5 चाहिए, तो कर दिया, तीनों तो 5x हो जाएगा, 3 दूनी 6, आंसर इसका ये हो जाएगा इन दोनों का जो ए और सी का गुणा। अब देखिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं सिर्फ इसमें। देखिए पहले वाले में इन दोनों में तो x अगर हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 रह जाएगा, और अब अगर हमने यहाँ से प्लस का साइन लगाएंगे प्लस 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 3 का 6 में मल्टीप्लाइड करेंगे 2 टाइम चला जाएगा बराबर यहाँ पर क्या है 0। तो अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ये 2x प्लस, ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, तो एक तो कॉमन ये आ गया x प्लस 2 और बाकी क्या क्या रह गया x प्लस 3। तो ये हमारे पास इसके दो गुणनखंड आ गए, और अगर हम इनको बराबर 0 करते हैं तो हमने लास्ट फाइनल जो लिखवाया था, आपको क्या लिखवाया था कि x के दोनों मानों को ही जो भी हमें मान प्राप्त हुए अलग अलग शून्य के बराबर रखकर इनका मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले के बराबर शून्य रखेंगे, x प्लस 2 बराबर शून्य, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और इसी प्रकार से अगर हम x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो यहाँ पर हमारे वैल्यू प्राप्त हो गई x बराबर -3 और x बराबर -2। तो इस प्रकार से ये जो है द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए -2 और -3। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस सर। एक और प्रश्न देखते हैं फिर और अच्छे से समझ आएगा। देखिए एक और प्रश्न नेक्स्ट है कि द्विघात समीकरण x 6 प्लस x -2x स्क्वायर बराबर 0 को हल करो। तो वही आप गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, और सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे वापस तो कैसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर 0 रख सकते हैं हम यहाँ तो स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। वो नेटवर्क इशू है, आप थोड़ा सा रुकिए, मैं भी रुक जाता हूँ, जैसे ही आपका स्क्रीन दिख जाए मेरे को बताइए। तो शो हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसको इस वाले पूरे समीकरण को इस प्रकार से लिख लें तो कोई दिक्कत है, क्योंकि हमने किसी का भी साइन चेंज नहीं करा है, सिर्फ साइन के अकॉर्डिंग उनको हमने, क्योंकि द्विघात समीकरण को पढ़ा था कि किस कंडीशन में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब क्योंकि यह माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इस पूरे में माइनस से भाग दे देते हैं। माइनस से क्या करें, माइनस से भाग करने को, और जैसे ही आप माइनस से भाग करोगे तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और बाकी के जो भी माइनस है जो भी प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वही लगाना है कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप चाहिए होते हैं। सबसे पहला स्टेप चाहिए होता है हमें AC चाहिए होता है। AC कितना है, यहाँ से AC कितना है, 6 दूनी 12, ए और सी का मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है हमें 12, वो भी किस प्रकार का, माइनस का। ठीक है ना,
और इसके हमें कुछ इस प्रकार से गुणनफल Yes. करना है कि जोड़ने पे क्या आए -1, क्योंकि x का कोई वो नहीं One. यहाँ पर, तो हम 1 मान सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं इसके गुणनखंड, ऐसा फैक्टर करिए कि Minus 12 into 1. 12 into 1, Yes, sir. 1 कैसे आएगा बेटा? फिर ये भी तो देखना है, b जोड़ने पर b आए, Sorry, sir. है ना? तो हम इसका क्या ले 4 into 3, sir. 4 into 3. -4 into 3, वो भी माइनस का 4 लेंगे, तब यहाँ पर हमें Minus 4 plus 3. हाँ, जब इनको जोड़ेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, हमें तो ये चीजें भी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर इसको 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है, उसके बाद तो आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेके आंसर निकाल देना है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए क्या कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, 2x x माइनस minus 2. 2x का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा, X minus 2. बराबर 0। यहाँ पर एक Minus 2. ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये सवाल सॉल्व कर रहे हो, अगर ये -2 जैसा यहाँ आ जाए, अगर ये दोनों चीजें सेम आ रही है तो आपका गुणनखंड आपने सही करा है। अगर इसमें जैसे कि अगर मान लो यहाँ माइनस का या आपको प्लस का मिल रहा है, तो समझिएगा आपका सवाल गलत जा रहा है, आप उसको फिर से कोशिश करिए सही करने की। ठीक है, अब तो बहुत ही सिंपल है, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए -x -2 कॉमन आ गया, और बाकी का क्या रह जाएगा, 2x प्लस 2x plus 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आप 0 के इक्विवेलेंट रख के इनसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बराबर 0 रख के यहाँ से x बराबर 1, तो 2 आ जाएगी वैल्यू, एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू minus 3.2. प्लस 3 बराबर 0, तो x Minus 3 upon 2. -3/2। 2. कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इस पूरे को x की वैल्यू बराबर क्या क्या, एक तो पहली आई है 2 और दूसरी आई है -2। यहाँ ये सवाल आपका हो जाता है 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर लोगे। तो एक छोटा सा सवाल हम देते हैं, आप उसको सॉल्व करके हमें बताइएगा। सारा कुछ ऐसा ही है जैसा हमने आपको बताया है। सवाल कुछ इस प्रकार से देखिए कि द्विघात समीकरण x माइनस 3y(x) इक्वल टू 1/2 को हल करो। तो करिए, इसके लिए हम आपको देते हैं 3 मिनट का टाइम। आ रहा है? आंसर आ रहा है क्या, समझ आ रहा है कुछ? तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे, x माइनस 3x बराबर 1/2 दिया। इसको देखिए, ये आपने सॉल्व करना जानते ही हो कि हम इसमें इसका मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर यहाँ प्लस माइनस जो भी चिन्ह होता है उसके अकॉर्डिंग इसको कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस है 3/x हो जाएगा, और इधर क्या दे रखा है 1/2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर यहाँ x इधर चला जाएगा। तो अगर हम इसको x को इधर लाकर 0 के इक्विवेलेंट रखें इन सबको, तो क्या लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर x प्लस का यहाँ पर माइनस, और -6 तो ऑलरेडी है, बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। क्लास आई बात समझ में? क्लास यहाँ तक कोई दिक्कत?
ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नो सर। AC सॉरी BC नहीं, AC निकाल सकते हो। कितना चाहिए AC हमें? 6 दूनी 12, 12 12 के ऐसे गुणनखंड चाहिए जो का जोड़ने या घटाने पर कितना आए? 1 आए, वो भी माइनस का 1 आए। तो 3 4 सेम पुराना है, 4 ले लेंगे, 4 और 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस -3x 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो बताइए? 2x 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x माइनस 2 और 2 ना साइन प्लस लगाया। अब क्या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं? 3, यहाँ x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x माइनस 2 और बचेगा और x 2x 2x प्लस। 3 अब यहाँ इन दोनों को इक्विवेलेंट रख के आराम से आप निकाल सकते हो। सेम वही है जो पहले निकाला था, x माइनस 2 बराबर 0, x इज इक्वल टू x बराबर 2 और 2x प्लस 3 0, तो x -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ठीक है, इस तरह के प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे और इसके बाद आपका सिर्फ एक चैप्टर रह जाता है। हो सके तो हम कल इस चैप्टर को खत्म करने के बाद इस चैप्टर को स्टार्ट कर दें, तो उसके बाद आपका मैथ्स में लगभग सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक चैप्टर रह गया, तो वो 1-2 दिन में हो जाएगा और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप अभी पूछ सकते हो, या कल की क्लास और है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। यस।